नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने देखा हमने लास्ट वीडियो में हमारे एक्सरसाइज 7 कंप्लीट की थी और बड़े अच्छे से आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा ही करता हूं। आज हम हमारे कक्षा 10th की एक्सरसाइज 8 की चर्चा करने वाले जो है ऊंचाई एवं दूरी संबंधित समस्याएं। ऊंचाई एवं दूरी संबंधित समस्याएं ये भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। कैसे बड़े क्वेश्चंस आएंगे, कैसे करना है, कितने मार्क्स का आ सकता है। मैक्सिमम यहाँ से 4 मार्क्स आप ले सकते हो। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है। और देखिएगा बड़ा इजी होता है यहाँ से मार्क्स लेना। सवाल भी अच्छे होते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या होता होगा इन क्वेश्चंस में। देखना यहाँ पर जो सबसे ज्यादा काम आएगी उन चीजों में से मैं पहली बात कर रहा हूं, हम 2 नए वर्ड यहाँ पे सुनने वाले हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। कभी कभी उन्नयन कोण को 49 कोण भी कह दिया जाता है। तो हमारा पहला टॉपिक हो जाता है उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप किसी जगह पे खड़े हुए और यहाँ कोई एक मीनार मान लो या कोई भवन मान लो, कोई बिल्डिंग मान लो, इसके ऊपर कोई चिड़िया बैठी हुई है, इसके ऊपर कोई चिड़िया बैठी है। तो ये आपकी, सपोज कीजिए आपकी आंख है और आप यहाँ से इस चिड़िया को देख रहे हो। तो आपकी आंख और चिड़िया के बीच में एक काल्पनिक रेखा अगर मैं बनाऊं, आपकी आंख और चिड़िया के मध्य इन्हें टच करने वाली अगर एक रेखा खींची जाए, काल्पनिक रेखा, ये रेखा कहलाती है आपकी दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी? ये दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा, और आप जानते हो आंख के समांतर एक लाइन जैसे खींच लिया जाए तो इसे आप कहते हो क्षैतिज रेखा। इसे क्या बोलते हो आप? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य इस वाली कंडीशन में जो कोण बनेगा उसे आप उन्नयन कोण कहोगे। ध्यान दें, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है वह कहलाता है आपका उन्नयन कोण। कंडीशन क्या है? जब आप यहां खड़े हो और आप अपने से ऊपर की तरफ, यानी इसके लिए आपको गर्दन ऊपर उठाना पड़े, जिस वस्तु को देखने के लिए आपको गर्दन ऊपर उठानी पड़ रही है, उस कंडीशन में वहां पर कोण बनेगा उन्नयन कोण। अवनमन कोण क्या होगा? कंडीशन चेंज करते हैं। मान लो इसी बिल्डिंग पे आप यहां पर खड़े हुए हो, इसी बिल्डिंग पे आप यहां खड़े हो, यहां पर नीचे कोई कार वगैरह या फिर कोई वस्तु पड़ी हुई है जिसे आप यहां से देख रहे हो। ध्यान दें, यहां आप हो, इस जगह आप हो और यहां पे कोई वस्तु है जिसे आप यहां से देख रहे हो। उस कंडीशन में आपकी आंख और वस्तु के मध्य जो रेखा रहेगी वो तो कहलाएगी आपकी दृष्टि रेखा। इसी रेखा को आप क्या कहोगे? दृष्टि रेखा। ध्यान दे, अगर मैं इसके क्षैतिज एक लाइन खींचूं तो इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे आप कहोगे अवनमन कोण। उसे आप कहोगे अवनमन कोण। सीधा सा फंडा यह है, अगर आपको ऊपर से नीचे की तरफ झुकना पड़े, देखना पड़े, नमन करना पड़े, उस कंडीशन में आपका अवनमन कोण बनता है। अवनमन नाम से भी जाहिर है, आप समझ सकते हो। नमन करना यानी गर्दन को झुकाना, और जिस वस्तु को देखने के लिए आपको गर्दन झुकानी पड़े, गर्दन को तिरछा नीचा करना पड़े,
उस कंडीशन में अवनमन कोण बढ़ेगा। अगर आपको गर्दन को ऊपर करना पड़ रहा है किसी वस्तु को देखने के लिए, उस कंडीशन में आपका उन्नयन कोण बढ़ेगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य ये कोण बनते हैं, चाहे अवनमन कोण हो या उन्नयन कोण हो, दोनों ही कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनते हैं। अंतर क्या हो जाता है, अवनमन कोण में आपको नीचे की तरफ देखते हो वो बढ़ता है। जब आप किसी वस्तु को गर्दन झुका करके अपने पेश को थोड़ा नीचे करके देखते हो उस कंडीशन में आपका अवनमन कोण होगा। जब गर्दन उठा के ऊपर की तरफ देखते हो उस कंडीशन में आपका उन्नयन कोण होगा। इन दोनों कोणों को मैं एक अपने अंग्रेजी का वर्ड है जेड, इससे रिप्रेजेंट कर दूं। ये वाला कोण आपका नीचे से ऊपर देखने पे रहेगा उन्नयन कोण। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे यहाँ पे ये वाला कोण रहेगा आपका अवनमन कोण। बात समझना है, ये आपकी क्षैतिज रेखा, ये आपकी क्षैतिज रेखा, ये आपकी दृष्टि रेखा, ये आपकी दृष्टि रेखा, नीचे से ऊपर की तरफ दृष्टि रेखा जब उन्नयन कोण बन रहा है, ऊपर से नीचे दृष्टि रेखा जब अवनमन कोण बन रहा है, इसे आप कह दोगे दृष्टि रेखा। बात समझना, ये आपका उन्नयन कोण है, सॉरी अवनमन कोण है, और इस कंडीशन में कोण आपका अवनमन कोण होगा। नीचे से ऊपर उन्नयन, ऊपर से नीचे अवनमन कोण। क्षैतिज रेखा दोनों समांतर होगी। एक चीज अपन एक नियम पुराना जानते होंगे, जब दो रेखाएं समांतर हो, एक तिरक रेखा काट रहे हो इसकी तरह, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी यूज करने का अपन को मौका मिलेगा। अब कहेंगे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, कहीं अगर मौका मिला तो मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। तो इस वाली चीज को भी अपन थोड़ा सा यहाँ पे प्रयोग में लेंगे और आप याद रखें। जब आप उन्नयन और अवनमन कोण अगर यहाँ पे समझ गए होंगे, उन्नयन कोण फिर एक बार समझा देता हूँ। ये दृष्टि रेखा है, ये वस्तु है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो तो इस दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनेगा अवनमन कोण कहलाएगा। जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनेगा उन्नयन कोण उसे कहते हैं हम। और ये आपके उन्नयन कोण अवनमन कोण अपन ने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया। ध्यान दीजिए, अब इस एक्सरसाइज में इसके अलावा क्या चीज काम आने वाली है। इसके अलावा हमारे इस एक्सरसाइज में जो चीज काम आने वाली है वह चीज है टेबल। आपको टेबल पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो अपने पास थी वो आपको मालूम होनी चाहिए। इसी के साथ दूसरी चीज आपके लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले जो होते हैं, यानी साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ये सब चीजें अपने काम आने वाली है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन्हें सीख चुके हो, ये कोण आप समझ चुके हो, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन ही लेता हूं, एक आध क्वेश्चन लेके और आपको बताने का प्रयास करता हूं कैसे सवाल आने हैं और आपको कैसे उन्हें करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह यह है, आपको इसका चित्र अच्छे से बनाना आना चाहिए। अगर आप चित्र बना लेते हो तो डेफिनेट आप ट्यूशन भी कर लोगे। सबसे पहली चीज तो आपको टेबल के मान याद होने चाहिए। मान याद ना हो चलेगा, टेबल बनाना आना चाहिए, क्योंकि अपने एक्सरसाइज से अभी तो टेबल वाली थी ना, वहां भी काम आ रहा था। आप देखिए यहाँ एक चीज और लिख लेता हूं, लाल बटे कक्का, ये भी आपके काम आएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक ट्यूशन लेके मैं आपको इसका जो मेथड है उसे समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हमारे एक्सरसाइज का लेते हैं कि एक ऊर्ध्वाधर खंभों की ऊंचाई, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो शून्य का उन्नयन कोण याद करो। ध्यान दीजिएगा, ये कोई खंभा है और इसकी परछाई या तो इधर बने या इधर बने, किधर भी बना लो। ये आपका क्या है, खंभा, और ये आपकी है यहाँ पे परछाई। ये खंभा है और ये खंभे की परछाई है। आपको क्या दिया है, अगर मैं इसे ऊंचाई को x मान लूं और परछाई को x मान लूं, तब आपको दिया है कि आपके यहां पर जो खंभे की ऊंचाई है वो खंभे की परछाई के बराबर है।
ध्यान से, यानी h और x बराबर। ध्यान से इस चीज को समझना, दिया है खंबे की ऊंचाई और परछाई क्या है, बराबर है। तो आप सूर्य का उन्नयन कोण निकालो। ध्यान दे, इससे आपको ये जो कोण बन रहा है आप इसे मिलाने के बाद यही कोण आपका सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यही कोण आपका क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। और इस कंडीशन में हमें इस वाले कोण को ज्ञात करना है। ध्यान दें, इसका मैं कोई भी नाम देता हूं। खंबा हमारे पास ए बी है और ACC इसकी परछाई है। और हम क्या प्रोग्राम करने वाले हैं, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो हिंदी में। माना कि खंबे की ऊंचाई h है, माना इसकी परछाई x है और दिया है h बराबर x है। और अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगर मैं इस कोण को थीटा मानता हूं तो ध्यान दीजिए, थीटा के सामने क्या होता है, आपका लंब होता है। ये आपका क्या हो गया, आधार। ये आपका हो गया कर्ण। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है और इसके सामने लंब होता है, तो बच्चा जो क्या हो गया आपका आधार। ध्यान दें, मुझे क्या क्या दिया है, मुझे दिया है लंब और आधार। लंब और आधार देखो किसका मामला होता है, या तो टेन का होता है या कोण का होता है। तो आप यहाँ लिखे, इसमें टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। मैंने लंब और आधार क्यों लिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नॉलेज है किसके बारे में, लंब और आधार के बारे में। ध्यान दे, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। अब मेरे पास लंब कितना है, लंब मेरे पास h लिया है मैंने, आधार मेरे पास कितना है, x है। बिल्कुल। अब एक नंबर से आप क्या लिख सकते हो, एक से टेन थीटा बराबर h अपॉन x की जगह भी क्या लिख सकते हो, h। क्या h से h एक बार कट जाएगा। अब एक बात सुनना, टेबल के अंदर से, और टेबल में आपको ये देखना है कि 10 में किसका मान 1 आ रहा है। 10 की जो टेबल है उसमें किसका मान 1 आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपके सामने भी टेबल हो तो वहां पे कि सर 1045 का मान 1 होता है, तो क्या मैं 1 की जगह 1045 नहीं लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो सुनो, कल ऐसे कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे। इस कंडीशन में हम तुलना कर लेंगे, 10 हट जाएगा, यहाँ थीटा बराबर कितना आएगा, तुलना करने पर आपके थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और हम कह पाएंगे कि देखिएगा यहाँ सूर्य का जो उन्नयन कोण है उसका मान कितना है, 45 डिग्री है। बात समझ में आए होगी, और न भी आए हो तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपन काफ़ी सारे क्वेश्चन सभी करने वाले हैं, तो आपको इजी हमें बहुत अच्छा और समझ में आ जाएगा। ध्यान दें, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कैसे आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज का 1 था, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, कुछ यहाँ पे ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, पाद बिंदु यानी तल बिंदु, शीर्ष यानी ऊपर का सिरा जो होता है, चोटी बोल दे उसका भी मतलब ऊपर वाला सिरा होता है यानी टॉप होता है, और पाद बिंदु यानी बॉटम होता है। ये चीज़ें अपन को थोड़ी सी याद होना चाहिए, इनका बहुत बार जिक्र हो जाता है, पाद बिंदु से शीर्ष पर, तो ये आपको पता होना चाहिए, चोटी पर ऐसा कुछ बोल दे। और भी कोई आएगा तो बताऊंगा। शिखर भी यानी क्या होता है, ऊपर टॉप का पॉइंट होता है। सुनो, पहले अपन को चित्र बनाना चाहिए। इसने कहा यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, सबसे पहले मैंने मीनार तैयार की, यह मेरी मीनार है। ध्यान दें, यह मेरी मीनार है। अब इसने कहा इसके पाद बिंदु से, पाद ये तो हो गया टॉप और ये हो गया आपका नीचे वाला पॉइंट बॉटम, और बॉटम तल भी कर सकते हो या पाद बिंदु कर सकते हो। इस जगह से 100 मीटर दूर, यहां से मैंने दूरी ली 100 मीटर की, इतनी दूरी पर कोई एक बिंदु स्थित है। 100 मीटर दूरी से, 100 मीटर दूरी, पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी से उन्नयन कोण 60 डिग्री इसके शिखर का
जो आपके मीनार है इसके सीकर का सीकर ये रहा, यहाँ से आपको उन्नयन कोण देखना है, आपको इसे मिला देना चाहिए और ये आपका उन्नयन कोण हो जाएगा और इसका मान आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ध्यान से देखें, मैं दोबारा एक बार इसको चित्र को बनाने का आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक मीनार है, उसके पाद बिंदु से 100 मीटर दूर कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस मीनार के शिखर यानी टॉप का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री है और आपसे कहा गया है कि इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं सिंपल सी भाषा में कह दूंगा, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h है। मैंने मीनार की ऊंचाई मान ली साहब, h मान ली। ध्यान देना, बड़ा इजी होता है क्वेश्चन करना। आपको जो चाहिए और जो दे रखा है उसके बीच में रिलेशन ढूंढना है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए और इसे क्या कहते हो आप, लंब कहते हो। ये आपका क्या है 90 के सामने कर्ण और ये आधार आपका हो गया। अब इसमें से मेरे को क्या क्या पता है, मेरे को आधार पता है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को लंब चाहिए। आधार और लंब इनका संबंध हम देखना चाहेंगे और आप कहोगे सर वापस वही टेन थीटा हो गया, क्योंकि टेन ही तो होता है लंब बटे आधार। टेन की जगह आप कोट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपन अपनी सुविधा के अनुसार टेन लेना उचित समझते हैं। तो केवल हम क्या कर देंगे कि आपका ट्राइंगल जो एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, इसमें देखें टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है, तो टेन 60 की वैल्यू हो गई। लंब आपका h है, आधार आपका 100 है। क्या आप टेन 60 का मान जानते हो, लिख ही दिया शायद मैंने। तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, h/100। मेरे को क्या चाहिए ना लाओ, h चाहिए, 100 को इधर भेज दो ना, यानी h बराबर आ गया 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100√3। अगर ये मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में आ जाएगा, आपका यही आंसर। और अगर आप ज्यादा समझदारी बताना चाहो थोड़ा बहुत अगर एग्जामिनर को, तो बता दो √3 का मान कितना होता है, 1.73 होता है। मल्टीप्लाई कर दो, 100 से जब गुणा करोगे 173 मीटर आ जाएगा। इसे आपका आंसर कर सकते हो, 173 आपका आंसर हो सकता है। ध्यान दीजिए, आपको तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन था और इसी में अपना आंसर यही आ रहा है, ऑप्शन वाला था, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट है। चलो अब क्या है अगला वाला क्वेश्चन, अभी और ज्यादा समझ में आएगा, आप टेंशन ना लो। आप तो केवल बराबर बड़े रहो क्लास में, आपको धीरे धीरे ये बड़ी इजी लगने लग जाएगी जब हम इसके 2-5 सवाल करेंगे। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां लिख दो भैया, ठीक है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये कोई एक दीवार है, खड़ी है धरातल पे, ये आपका धरातल है। धरातल पे कोई सीढ़ी खड़ी हुई है, सीढ़ी नहीं है, सॉरी सीढ़ी, ये धरातल पे आपके कोई दीवार है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर आपको क्या है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी लगाई जो शिखर तक पहुंचती है। आप कहोगे कि ये सीढ़ी कैसी लगनी चाहिए, सीढ़ी ऐसे लगाते हो। मैंने ये क्या रख दिया आपके यहाँ पर, सीढ़ी, क्या रख दी साहब, सीढ़ी। और इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर, और ये इसके दीवार के टॉप पे पहुंच रही है, शीर्ष पे पहुंच रही है सीढ़ी। हम कह देंगे ABC। ध्यान से मैंने जो चित्र बनाया है ये आपका धरातल था, सॉरी एक मिनट कुछ व्यवधान आया हुआ है, अभी कंप्लीट करते हैं, बड़ी से कुछ